बहुत पुराने जमाने की बात है, जब इंसानियत अपने शुरुआती दौर में थी। अल्लाह ताला ने हर कौम में एक नबी भेजा ताकि वो उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाए। उसी तरह एक कौम थी, कौम आद। ये लोग अरब के रेगिस्तानी इलाके अहकाफ में रहते थे। ये बहुत ताकतवर और दौलतमंद लोग थे। अल्लाह ने इन्हें लंबा कद, मजबूत जिस्म और बेपनाह ताकत दी थी। वो ऊंचे ऊंचे महल बनाते थे और कहते थे, हमसे ताकतवर कौन है? धीरे धीरे उनके दिलों में घमंड आ गया। उन्होंने अल्लाह को भूलकर झूठे देवताओं की पूजा शुरू कर दी। जब उनकी नाफरमानी बढ़ी तो अल्लाह ने अपने नबी हजरत हूद अस को भेजा। हजरत हूद अस ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें बनाया है, उसके सिवा कोई खुदा नहीं। मगर कौम आद ने कहा, ऐ हूद, तू भी हमारी तरह एक इंसान है, हमें अपने बुत क्यों छोड़ने को कहता है? अगर तू सच कहता है तो वो अजहाब ला जो तू कहता है। हजरत हूद ऐस ने सब्र से कहा, मैं तुमसे कोई इनाम नहीं चाहता, मेरा इनाम तो मेरे रब के पास है, मैं सिर्फ तुम्हारा भला चाहता हूं। लेकिन वो न माने और अपने महलों और ताकत पर घमंड करते रहे। अल्लाह ने उन पर बारिश रोक दी। सालों तक आसमान से पानी नहीं बरसा। जमीन सूख गई, दरख्त मुरझा गए, जानवर मरने लगे। फिर भी उन्होंने तौबा नहीं की। उन्होंने हूद आवस का मजाक उड़ाया। आखिर हजरत हूद आवस ने कहा, अब अल्लाह का अजाब तुम्हारे करीब है। फिर एक दिन आसमान पर काली घटा छा गई। लोग खुश होकर बोले, देखो बारिश आ रही है। लेकिन वो बारिश नहीं, अल्लाह का अजाब था। वो काली घटा एक भयानक आंधी में बदल गई। वो आंधी 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। उसने पहाड़ जैसे मजबूत लोगों को तिनकों की तरह उड़ा दिया। उनके महल, बागा सब मिट्टी में मिल गए। हजरत हूद आयस और जो लोग ईमान लाए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। वो ऊंचे पहाड़ों पर चले गए जहां वो सलामती से रहने लगे और अल्लाह की इबादत करते रहे। कौम आद की तबाही एक बड़ी निशानी बन गई। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने आद की कौम के साथ क्या किया? वो लोग जिनका शरीर लंबा था और जिन्होंने धरती पर घमंड किया। सूरह अल फज्र 6 से 8। इतिहास गवाह है कि जब इंसान अल्लाह की नाफरमानी करता है तो उसकी ताकत उसे नहीं बचा सकती। कौम आद के महल, उनकी ताकत सब मिट गए। हजरत हूद अर्शर ने आखिर तक कहा, अल्लाह से डरो, ताकत पर घमंड मत करो। अल्लाह के सामने कोई ताकतवर नहीं। वो दुनिया से रुखसत हुए तो लोग उन्हें एक नेक और सच्चे नबी के रूप में याद करने लगे। सबक, जो अल्लाह पर घमंड करता है उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है।